आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रिया अब लगातार देखने को मिल रही है। हिंदू पक्षकार भी अपने दलीलों को सामने रखने के लिए हर बात मनवाने की संभव कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि जो फव्वारा वहां लगा हुआ है वो फव्वारा ही है, वो शिवलिंग नहीं है। इस बात को हम लोग कोर्ट में पूरी तरीके से सबूतों के साथ पेश कर देंगे। तो वहीं ये बताने की कोशिश की जा रही थी मीडिया के जरिए से कि भैया इस पर मुस्लिम लोगों की राय अलग अलग है, मुस्लिम नेता अलग बयान दे रहे हैं, मुस्लिम तंजीमें अलग कदम उठा रही हैं। एंड द एंड ये बताने की कोशिश की गई कि मुस्लिम जो धड़े हैं उनमें दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर तमाम लोगों के बयान सामने आए हैं, जिसमें शफीकुर रहमान बर्क साहब भी ये कह रहे हैं कि मस्जिद को अब छीनने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे आजम खान हो, हर कोई ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के मुखर तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहा है। तो वहीं लगातार लोगों का सवाल है कि मुस्लिम नेता क्या कर रहे हैं और मुस्लिम धर्मगुरु क्या कर रहे हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार इससे पहले महाराष्ट्र में एक मीटिंग देखने को मिली मुस्लिम धर्मगुरुओं की। इसके बाद दिल्ली में लगातार 2 दिन तक मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक दिखी और 29 तारीख को भी ये बैठक होगी और जून में भी ये बैठक लगातार जारी रहेगी। और इस बैठक में तमाम नेता शामिल रहेंगे, मुस्लिम लीडरशिप हो, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे देश के दिग्गज मुस्लिम लोग ही क्यों ना हो, चाहे वकील हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, हर कोई इस मीटिंग में शामिल रहेगा। और इस मीटिंग के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इसमें एक जने ये कह रहे हैं कि आपको सड़कों पर नहीं अपने अदलिया पर भरोसा रखना चाहिए, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जेल भरो आंदोलन शुरू करना चाहिए। तीसरा जो दलीलें सामने आई कि अनशन पर आना चाहिए, सड़कों पर निकल करके सरकार पर दबाव और विपक्ष पर दबाव बनाना चाहिए। जब मीटिंग में निर्णय हो जाएगा तो फैसला दे दिया जाएगा कि असल में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के करना क्या है। इससे पहले शफीकुर रहमान बर्क ने अपने बयान से खलबली मचा दी है, तो वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब ने भी बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है, क्या कुछ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब का कहना है, एक बार इनके बयानों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। इस तरह के मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इतिहास का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि वहां कोई शिवलिंग नहीं था। ये सब लोगों को भावनात्मक रूप से बरगलाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण का लाभ उठाया जा सके। बर्क रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ आए हुए थे, जहां उन्होंने पीटीआई से बात की। अयोध्या में मंदिर निर्माण पर बर्क ने कहा कि यह सब ताकत के बलबूते किया जा रहा है। मैं अब भी यही कहूंगा कि वहां पर मेरी मस्जिद ही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदेश में कानून का राज नहीं, बुलडोजर राज है, जबकि देश को कानून और संविधान से चलाया जाना चाहिए। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे का कहना है कि ज्ञानव्यापी के वजू खाने में मिला पत्थर शिवलिंग ही है, जिसको लोग मस्जिद बता रहे हैं। वे मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। सर्वे के दौरान दीवारों पर मिले सबूत इसको सिद्ध करने के लिए काफी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामला वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को आदेश दिया कि कोई अनुभवी और वरिष्ठ जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का उसका 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का फैसला किया है। जहां कड़े शब्दों में शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा कि मस्जिद हमारी थी और वो मस्जिद ही रहेगी। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसी पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास साहब ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद यह विवाद और गहरा गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। आज वाराणसी कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। फिलहाल कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा, जिस पर 4 बजे फैसला सुनाया गया। वहीं मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सर्वे कराने पर ही सवाल उठा दिए। ज्ञानव्यापी मामले में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा कि इबादत गाहों पर सियासत अच्छे मुल्क की निशानी नहीं। हमारे मुल्क में शिक्षा, विकास, गरीबी, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, बस मंदिर मस्जिद पर सियासत हो रही है। धर्म और सियासत को अलग रखना चाहिए। हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। वहीं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना डॉक्टर कल्बे सिप्तेनी नूरी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए फिर धार्मिक स्थलों को मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमानों को इन हालात पर सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। हम सभी को देश की एकता और भाईचारे का ख्याल रखना चाहिए। सरकार मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, वो लगातार बरगलाने की कोशिश कर रही है। जहां तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं का और तो और इस्लामिक स्कॉलर का और मुस्लिम नेताओं का खास तौर पर यह कहना है कि 2024 की तैयारी चल रही है, क्योंकि 2024 करीब आया। 2022 यूपी चुनाव जीतने के बाद 2022 में कहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद की चर्चा नहीं की गई। बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगा करके चुनाव को ध्रुवीकरण किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों की हवा टाइट है। अब बाबरी मस्जिद के फैसले को उठाकर के देखिए, जहां सारे सबूत मुसलमानों के पास थे पर आस्था बड़ी है, इसलिए जजमेंट जो है वो अयोध्या मंदिर के फैसले में सुना दिया गया। अब ठीक वही प्रोसेस अपनाया जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए। तो इस बार ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हों, चाहे मुस्लिम नेता हों, चाहे देश के दिग्गज बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठने वाले मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।